आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, मैं एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। कहते हैं कि एकादशी का कथा जो सुनता है पर भगवान विष्णु की और बाबा श्याम की कृपा जरूर बनती है। इस कथा को कभी भी किसी भी समय आप सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एकादशी खत्म हो गई तो इसके बाद आप नहीं सुनेंगे। इस कथा को एक बार भी अगर आप सुन लेते हैं, कभी भी जब आपको मन करे या जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए, अगर आप एक बार इस कथा को सुन लेते हैं तो भगवान विष्णु की अति कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो चलिए इस कथा को आरंभ करते हैं और पूरे मन और तन के साथ इस कथा को श्रवण करिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, परंतु जितना भी है उतना ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। भगवान की विशेष कृपा ज़रूर बनती है इस कथा को सुनने से। चलिए कथा को शुरू करते हैं। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत के क्या नियम हैं? उस एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? हे कृष्ण, कृपया ये सब समझाकर मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस परिवर्तनीय एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार भर की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरा लोक प्राप्त होता है, इसमें रत्ती भर की भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन की पूजा करता है वो तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। इस एकादशी पर भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपकी बातें सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया हूँ कि आप सोते कैसे हैं, करवटें कैसे बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और 52 रूप धारण करके कौन सी लीला की? चातुर्मास्य व्रत का विधान क्या है तथा शयन के समय मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपया ये सारी बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब समस्त पापों को दूर करने वाली इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस था। वह अत्यंत धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि करता रहता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और अन्य देवता यह सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करने लगे, इसलिए मैंने 52 अवतार धारण किया और एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, कृपया विस्तार से बताएं कि आपने 52 रूप धारण करके उस यज्ञ को कैसे जीता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने 52 रूप में राजा बलि से विनती की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान करो, इससे तुम्हें 3 लोगों के दान का फल मिलेगा। राजा बलि ने इस छोटे से अनुरोध को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। अब उन्होंने मुझसे वादा किया तो मैंने अपना आकार बढ़ा लिया और अपने पैर भूलोक में, जांघ भुवनलोक में, कमर स्वर्गलोक में, पेट महलोक में, हृदय जनलोक में, गला तपलोक में और मुंह सत्यलोक में रखकर अपना सिर ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। मतलब मैंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि में सबसे पहले मैंने धरती को माप लिया, दूसरे में स्वर्ग को माप लिया, तीसरा मुझे कोई जगह नहीं मिल रहा था रखने के लिए तो मैंने उससे पूछा कि मैं तीसरा पैर कहाँ पे रखूं। फिर मैंने अपना तीसरा कदम उनके शीश पर रखा और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैं अपने उस राक्षस भक्त को पाताल लोक ले गया। फिर वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उनसे कहा कि हे बलि, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। भादव के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक मूर्ति राजा बलि के पास रहती है और क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु शयन करते समय करवट बदलते हैं।
इस दिन भगवान त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें द्वादशी पर व्रत पारण के बाद चावल और दही के साथ चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। पापों को नाश करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा जो लोग सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दान करने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए। राजा बलि को अभिमान हो गया था और वो पाताल लोक चला गया। इससे यह भी पता चलता है कि हर चीज की अति बुरी होती है, इसलिए किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। जितना भगवान ने दिया भगवान की बस भक्ति करते रहना चाहिए और भक्ति करते हुए हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और कभी भी उस मदद का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। यही है भगवान की असली भक्ति। भगवान विष्णु अपनी कृपा बनाए रखे। आप सभी श्याम भक्तों को इस वीडियो को देखने के लिए, भगवान विष्णु की कथा को सुनने के लिए आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।